तो राजस्थान की राजनीति में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव को लेकर अभी भी फैसला अटका हुआ है। कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है कि 31 जुलाई से पहले चुनाव करवाने ही पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों सरकार की तरफ से अभी भी कोई ट्वीट किया गया या फिर कोई आदेश, अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी मैसेज आया नहीं आया ना। पीछे भी कोर्ट ने आदेश दिया था कि 15 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। क्या करवाए? किस प्रकार कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, किस प्रकार अवहेलना की गई? क्या सरकार ने चुनाव करवाई? नहीं करवाई। क्या सरकार के किसी भी मंत्री ने अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर किसी भी के द्वारा मीडिया के सामने कहा गया कि हम चुनाव करवाएंगे? कहा गया? नहीं कहा गया ना। तो फिर, और यही नहीं दोस्तों, राजस्थान के विपक्ष के नेता गोविंद राठौड़ का कहना है कि हर हाल में सरकार चुनाव नहीं करवाएगी। 30 जुलाई पहले चुनाव कराओगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चुनाव नहीं कराएंगे। कांग्रेस ये चुनाव नहीं कराएंगे। हम माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी इनके खिलाफ जाएंगे अगर ये आगे जाते हैं तो, और हम सड़क के ऊपर भी आंदोलन करेंगे और चुनाव इनको कराने पड़ेंगे और चुनाव के अंदर इनका सूखा साफ होगा, इनकी करारी हार होगी, क्योंकि आज हर वर्ग त्रस्त है इनकी सरकार। ये कोई तो टॉफी बांट रहा है, कोई आम चूस रहा है, कोई ईवी का नौटंकी कर रहा है, ईवी चला रहा है, कोई बस के अंदर जो पिक्चर बनाने के रील बनाने के लिए पूरी बस ही खाली मंगा करके अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, कोई दिखावे के लिए ट्रेन में जा करके उसका वीडियो शूटिंग फोटो शूटिंग करवा रहा है। तो ये कोई सरकार है, तमाशा है, सर्कस है। इसलिए देखा दोस्तों किस प्रकार गोविंद राठौड़ का कहना है कि हम आंदोलन करेंगे, सरकार चुनाव नहीं करवाएगी। सरकार डर रही है कि हमारा सुपड़ा साफ ना हो जाएगी, लेकिन मुझे यह तो नहीं पता कि सुपड़ा साफ होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन किस प्रकार कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस प्रकार अवहेलना की जा रही है, कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर 6 महीने बाद पंचायत और नगर निकाय के चुनाव करवाना आवश्यक है। सरकार चुनाव करवा क्यों नहीं रही है? हाँ, पंचायती राज विभाग के मंत्री मदन दिलावर जी क्या कर रहे हैं? उनके लिए तो नीट का ही कोई मुद्दा नहीं है देश के लिए, तो यह पंचायती राज का कोई मुद्दा होगा क्या? ये चुनाव का कोई मुद्दा होगा? नहीं होगा। हाँ, राज्य मंत्री यूडीजी विभाग के जो जाबरसी कर रहे हैं, उनका तो कहना है कि हम हर हाल में चुनाव करवाएंगे, चाहे ओबीसी आयोग रिपोर्ट पेश करे या फिर नहीं करे। चुनाव करवाए जाने को लेकर कहा है, सरकार कितनी तैयार है? सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ओबीसी आयोग के आंकड़े मिल जाएंगे आरक्षण के साथ करवा देंगे जी। किस तरह आंकड़े नहीं मिलेंगे तो बिना आरक्षण के करवा देंगे। कैसे कराएंगे सर? 31 जुलाई तक करवाने के लिए कहा है यार, ले गए यार आप। क्या सच में ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करेगी? अगर नहीं करेगी, क्या सच में जिस प्रकार जाबरसिया खर्रा कह रहे हैं कि हम चुनाव करवा देंगे, क्या चुनाव करवा देगी? नहीं करवाएंगे दोस्तों। सरकार इसी फैसले के ऊपर सरकार अटका रही है। आपको पता है, क्योंकि परिसमन किया जा रहा है, वारंट परिसमन किया जा रहा है, उथल पुथल किया जा रहे हैं, एसआईआर के द्वारा किया जा रहा है, ये सब चीजें की जा रही है। आपको भी पता है, आपने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा भी होगा, 91 लाख वोट काटे गए। और आप देख भी पा रहे होंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, कुछ दिनों से आपने उनका बयान सुना? नहीं सुना ना, क्योंकि वो चौपाल लगाकर किस प्रकार गांव गांव घूमकर, शहर शहर घूमकर, हाल ही के अंदर सीकर, बाड़मेर, डूंगरपुर, इस जिलों के अंदर लगातार किस प्रकार चौपाल लगाकर सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कभी नरेंद्र मोदी जी किया करते थे, आज उसी लाइन के ऊपर भजनलाल जी चल रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री जी। अब देखना ये होगा कि असर 2028 के विधानसभा चुनाव की तो दूर की बात है, इसी में ही पता चल जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, राजस्थान की राजनीति के अंदर आपको ही पता है, एक तरफ तो हनुमान बेनीवाल, तो वहीं पर निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, वहीं पर राजस्थान के पश्चिम राजस्थान के अंदर आपको ही पता है बोलवाला कांग्रेस का है, और दक्षिण का नहीं आपको भी पता है। लेकिन देखना ये होगा कि पंचायती राज के चुनाव के अंदर पता चल जाएगा। 2028 के विधानसभा चुनाव की तो दूर की बात है, ये पंचायती राज के चुनाव होंगे तब भी पता चल जाएगा कि बीजेपी की एंट्री फिर से होगी या फिर कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार चुनाव करवाएगी या फिर नहीं करवाएगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों ये कोई
बात चुनाव की नहीं है, बात यह है कि कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और यही नहीं, आपको भी पता है जो फंड मिलता है केंद्र की सरकार की तरफ से, शायद 3100 करोड़ है कुछ मिलता है समथिंग, वो भी अटका हुआ है। बात यहाँ आती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सरकार चुनाव करवाएगी या फिर नहीं करवाएगी।